हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर्स टॉक। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों को जो कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको सॉल्ट, शुगर और हनी हम क्यों नहीं देते हैं। सॉल्ट, शुगर और हनी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को नहीं देना चाहिए 1 साल से पहले। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और देखते हैं कि हम क्यों सॉल्ट, शुगर और हनी बच्चों को नहीं दे सकते जो 1 साल से छोटे हैं। जो बच्चे ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं उन्हें हाई बीपी का इशू हो सकता है। हाई बीपी का इशू जो होता है वो जेनेटिक भी हो सकता है, मे बी उनके घर में कभी किसी को रहा हो, उसकी वजह से भी उन्हें हाई बीपी का इशू हो सकता है। लेकिन सॉल्ट का इंटेक एक्सेस अमाउंट में होने की वजह से भी छोटे बच्चों को हाई बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है इन द लेटर स्टेज ऑफ देयर लाइफ्स। नेक्स्ट इज़ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हो सकता है क्योंकि जब हम सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो हमारी बॉडी से स्वेटिंग होती है और यूरिन भी बहुत ज़्यादा पास होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। डिहाइड्रेशन होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। प्लस जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है, वो किसी भी तरह का इंडिकेशन नहीं दे सकते हमें कि हाँ उन्हें प्यास लगी है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सिचुएशंस में ये जानना कि बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा है। और जब हमें ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, तब हमें समझ में आता है कि बच्चा जो है वो डिहाइड्रेट हो चुका है। ज़्यादा सॉल्ट लेने से बच्चे की जो बोन्स होती हैं वो भी वीक हो सकती हैं, क्योंकि टू मच कंजम्पशन जो होता है सॉल्ट का, उसकी वजह से बॉडी में जो सोडियम लेवल होता है वो बढ़ जाता है। सोडियम लेवल बढ़ जाने की वजह से बॉडी से कैल्शियम का एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से कैल्शियम कम हो जाता है बॉडी से। और अगर बॉडी में कैल्शियम नहीं होगा तो बोन्स डेफिनेटली वीक हो जाएंगी। इसलिए जो लोग ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं, जो बच्चे ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं वो बहुत जल्दी वीक हो जाती हैं। एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है किडनी पे, क्योंकि जो बच्चों की किडनी होती है वो उसे प्रोसेस नहीं कर पाती है, उसे डिफ़िकल्टी होती है और लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में उनकी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। प्लस सोडियम की वजह से ज़्यादा एक्सक्रीशन होता है कैल्शियम का यूरिन में, जिसकी वजह से किडनी स्टोन भी हो सकता है बच्चों को। अदर थिंग इज़ कि अगर आपके बच्चे ज़्यादा शुगर ले रहे हैं तो उन्हें टूथ डीके हो सकता है, उनके दांत सड़ सकते हैं। प्लस लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में उनके डेंटल प्रॉब्लम हो सकते हैं, उन्हें कैविटी हो सकती है, सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। इसलिए हमें इग्नोर करना चाहिए कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शुगर ना दें। बेस्ट प्रैक्टिसेस के 1 साल से पहले तो बिल्कुल भी मत दें। 1 साल के बाद अगर आप शुरू करते हैं तो भी उसे मॉडरेशन में ही दें, ज़्यादा मात्रा में मत दें। ज़्यादा शुगर से ओबेसिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। जितनी ज़्यादा शुगर आप लेंगे उतनी ही ज़्यादा कैलोरीज़ बढ़ेंगी। तो बच्चे भले ही आपके कितने भी एक्टिव हों, कितना भी खेलें, कुछ ना कुछ अनयूज्ड कैलोरीज़ बॉडी में रह ही जाएंगी। जो अनयूज्ड कैलोरीज़ बॉडी में रह जाएंगी वो स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फैट, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा एंड इट लीड्स टू अनहेल्दी लाइफ, जिसकी वजह से ओबेसिटी भी बढ़ सकती है। ओबेसिटी बढ़ने से मोटापा बढ़ेगा और मोटापा बढ़ने से बच्चों के कॉन्फिडेंस में भी उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा लो हो जाएगा, क्योंकि जनरली जो बच्चे छोटे होते हैं, मोटे होते हैं, उन्हें चिढ़ाया जाता है कि मोटा आ गया या मोटू, ऐसे करके बच्चों को जनरली स्कूल में चिढ़ाते हैं बच्चे, तो उसकी वजह से उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि उन्हें शुगर कम दें, जिससे कि उन्हें ओबेसिटी का प्रॉब्लम ना हो। अदर थिंग इज़ लेथार्जी हो सकती है। बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन नाम का, जिसका ओवर प्रोडक्शन हो सकता है ज़्यादा शुगर इंटेक से, जिसकी वजह से बच्चों में लेथार्जी, इनएक्टिवनेस और टायर्डनेस देखी जा सकती है। इसलिए जितना हो सके उतना इग्नोर कीजिए बच्चों को शुगर देना। बहुत ज़्यादा शुगर लेने से बच्चों को डायबिटीज़ भी हो सकता है। मे बी इतनी जल्दी डायबिटीज़ नहीं होगा उन्हें, उनकी लाइफ में जब वो बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तब उन्हें डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है ज़्यादा शुगर लेने से। इसलिए भी हमें बच्चों को ज़्यादा शुगर नहीं देना चाहिए। अगेन डायबिटीज़ का प्रॉब्लम भी जेनेटिक हो सकता है। अगर उनके जीन्स में पहले ऐसे किसी को डायबिटीज़ रहा हो, फादर को या फिर
दादाजी को, नानी को या किसी भी मेंबर में आपके फैमिली में अगर ऐसे डायबिटीज़ रहा है किसी को तो भी बच्चों को हो सकता है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप यही कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को शुगर कम दें जिसकी वजह से उन्हें डायबिटीज़ का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। जो बच्चे छोटे होते हैं, जो ब्रेस्ट मिल्क ले रहे होते हैं, अगर एक बार उन्हें शुगर का टेस्ट लग गया और उन्हें वो टेस्ट अच्छा लगने लगा तो वो ब्रेस्ट मिल्क को लेना ही एकदम रिजेक्ट करना शुरू कर देंगे। वो किसी भी तरह का मिल्क नहीं लेंगे जब तक आप उसमें शुगर ऐड नहीं करेंगे। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए अगर इस एज में अगर बच्चा आपका ब्रेस्ट मिल्क को रिजेक्ट करके शुगर लेने की अगर ज़िद करता है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि शुगर ना दें जिससे कि आप उसे एटलीस्ट 1 ईयर तक ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से दे पाएँ। प्लस हमें बच्चों को हनी भी नहीं देना चाहिए। क्या होता है जनरली जब बच्चों के दांत आ रहे होते हैं तो हमें बोला जाता है कि थोड़ा सा शहद लेकर के उनके जो गम्स हैं उसमें लगा दो तो उन्हें आराम मिलेगा। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि जो हनी होता है उसमें एक्चुअली जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उन्हें नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्हें बॉटुलिज्म करके एक रेयर डिजीज़ होती है वो उन्हें लग सकती है जो कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम करके एक बैक्टीरिया होता है। हार्ड टू प्रोनाउंस इसलिए मैंने लिख कर रखा है। तो इस नाम का ये जो बैक्टीरिया होता है इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमें बच्चों को हनी भी नहीं देना चाहिए। ये एक रेयर डिजीज़ है और ये जो बैक्टीरिया है वो सॉइल और डस्ट में रहता है। इसकी वजह से बच्चों को ये इशू हो सकता है। इसलिए आप हनी भी इग्नोर कीजिए। 1 साल से पहले तो आप बच्चों को हनी किसी भी फॉर्म में मत दीजिए, उन्हें थोड़ा सा भी मत चटाइए। आप इग्नोर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं तो यही बोलूँगी कि आप उन्हें दीजिए ही मत, उन्हें इंट्रोड्यूस ही मत कीजिए इस तरीके की चीज़ें। तो फ्रेंड्स ये तो थी कुछ चीज़ें जिसकी वजह से हमें बच्चों को सॉल्ट, शुगर और हनी 1 साल से पहले नहीं देना चाहिए। मैं जस्ट आपको एक बार समराइज़ कर देती हूँ कि हमें क्यों बच्चों को सॉल्ट, शुगर और हनी 1 साल से पहले नहीं देना चाहिए, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि उन्हें किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, बोन्स वीक हो सकती हैं क्योंकि कैल्शियम कम होगा अगर बॉडी में तो फिर बोन्स भी वीक हो जाएंगी। हाई बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चा लेथार्जी हो सकता है, टायर्ड हो सकता है। और अगर छोटा बच्चा है, अगर मिल्क ले रहा है, ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है तो वो हो सकता है कि रिजेक्ट करना शुरू कर दे ब्रेस्ट मिल्क को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट और शुगर लेने से हो सकती हैं। प्लस जैसे कि मैंने आपको बताया एक रेयर डिजीज़ होती है बॉटुलिज्म करके, जो कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम करके एक बैक्टीरिया होता है जो कि सॉइल और डस्ट पे रहता है। उसकी वजह से ये डिसीज़ भी हो सकता है बच्चों को अगर आप उन्हें 1 साल से पहले हनी खिलाते हैं तो। इसलिए आपको हनी, सॉल्ट और शुगर बच्चों को 1 साल से पहले इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। 1 साल के बाद भी आप जब सॉल्ट और शुगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि उन्हें बहुत लिटिल क्वांटिटी में दें, क्योंकि आप खुद ही नोटिस कीजिए कि जब बच्चा 1 साल तक बिना और सॉल्ट शुगर के खाना खा सकता है तो 1 साल के बाद भी आप अगर इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो बिना सॉल्ट और शुगर के खा सकता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप उन्हें लिटिल क्वांटिटी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि अगर सोडियम हम अगर बच्चों को सॉल्ट नहीं देंगे, शुगर नहीं देंगे तो बच्चों की बॉडी में सॉल्ट और शुगर की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी होगी। देखिए जो बच्चे 1 साल से छोटे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है सॉल्ट और शुगर की, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो ब्रेस्ट मिल्क से कंप्लीट हो जाती है। प्लस जो शुगर होती है वो ज़रूरी नहीं कि आप अगर बच्चों को शुगर देते हैं तो ही फुलफ़िल हो। जैसे कि आप उन्हें फ्रूट्स वगैरह खिलाते हैं, उनसे भी बच्चों की बॉडी में शुगर की मात्रा जो होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफ़िल हो जाती है। इसलिए आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमने सॉल्ट और शुगर नहीं दिया तो बच्चों को सॉल्ट और शुगर एक्चुअली मिलेगा कैसे। बहुत सारे तरीके हैं। जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ब्रेस्ट मिल्क प्लस 6 महीने के बाद आप जो सॉलिड्स शुरू करते हैं उनमें जो फ्रूट्स आप उन्हें देते हैं उससे उन्हें शुगर मिल जाती है।
और आप 1 साल के बाद आप उन्हें सॉल्ट और शुगर थोड़ी मात्रा में शुरू कर ही सकते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये तो था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि 1 साल से छोटे बच्चों को हमें सॉल्ट, शुगर और हनी क्यों नहीं देना चाहिए। आई होप आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे वो रिजॉल्व हुए होंगे इससे। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ कंसर्न्स हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी उन सब का आंसर करने का। और अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरीज़ हैं और अगर आप चाहते हैं सेकेंड ओपिनियन, तो आई वुड सजेस्ट कि आपका पीडियाट्रिशियन जो है वो बेस्ट पर्सन है। आप उनके साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं इस बारे में, वो आपको डेफिनेटली बेस्ट एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, या फिर उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनके साथ आपको लगता है कि जिन्हें इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो सकती है। तो चलिए, इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड तक पहुँच गए हैं। मैं आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।